व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल फाइन। तो फिलहाल अपन आए हुए हैं सागर और अपन यहाँ पे मल्चर वगैरह देखने के लिए आए हैं क्योंकि सब्सिडी में अपना नाम आ गया है। तो आज अपन काफ़ी सारी कंपनियों के पास चलेंगे, जैसे मैसियो है, लिमकन है, लेंसर है, सबके पास चलेंगे और मल्चर देखेंगे किसका अच्छा मल्चर है और जो अच्छा लगेगा उसको आज अपन बुक करके जाएंगे। भाई साहब यहाँ पर आए हैं, ये रखे हैं मालवा वगैरह, जस्ट इनको अपन देखने के लिए आए हैं। मल्टी क्रॉप तो अपन को लेना नहीं है फिलहाल, अभी अपना वो यमन माला है, अगर वो सेल आउट हो जाएगा तो फिर अपन मालवा का इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे मल्चर देखने के लिए आए थे, पर यहाँ पे मल्चर करंट कंडीशन में है नहीं। बोल रहा है कि अगर आप ऑर्डर करोगे तो मंगवा देंगे। मैसियो पे भी यही सिस्टम है कि वहाँ पे भी मल्चर वगैरह है नहीं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर करोगे तो मंगवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्चर वगैरह ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो भाई साहब ये देखो, एग्री जोन, एग्री जोन, एग्री जोन। अब ट्रैक्टरों के पुराने न करें में 8-8, 9-9 क्विंटल, वो के बाद 1 क्विंटल बीज, 1 क्विंटल खाद, 10 क्विंटल, 60 नहीं 70-75, 70-75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 7 इंच है इनकी दूरी। तो भाई साहब इसके लिए कम से कम 75 HP ट्रैक्टर चाहिए, अच्छे से चलाना है तो। लो जी सर। तो भाई साहब वैसे तो अपन यहाँ पे मल्चर देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे भी मल्चर अवेलेबल नहीं है, ये ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं और अपन को कबूतर से ज़्यादा मतलब है नहीं। हाई, लो, मीडियम, रिवर्स, न्यूट्रल, ठीक है। वैसे ट्रैक्टर कोई दिक्कत नहीं है, इसको कबूतर नहीं बोलना चाहिए, वैसे कबूतर ही बोलता हूँ। तो भाई साहब ये जो मॉडल है ये 5502 है और ये टर्बो चार्ज इंजन है, बढ़िया है भाई। कोबोटा वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें वो वाला एक्सल नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा हैवी काम के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें वो वाला एक्शन नहीं है तो टूट फूट थोड़ी कम होगी, पर अगर होगी तो अच्छे खासे पैसे खर्च करवा के जाएगी। चल हैं आपके में ब्लेड यही तो चाह नहीं यही ब्लेड चल इन्हों जी आवाज़ नहीं करें जी का है लेके आओ। हाँ, तो आपको जो इम्प्लीमेंट चाहने हैं वो मिल है, वो घूमना होल सेट। तो पूरे दिन मगजमारी करने के बाद, पूरे सागर में घूमने के बाद, अपन ने मैसियो का जो मल्चर है उसको फिक्स कर दिया है भाई। तो अब बस देवरी जा रहे हैं, देवरी में वो रखा हुआ है, तो देवरी में जाके अपन मल्चर बुक करेंगे। सागर में सब जगह घूम लिया, कहीं जगतजीत का देख लिया, कहीं दशमेश का देख लिया, कहीं सोनालिका का देख लिया और बहुत सारे देख लिए, कोई पसंद नहीं आया। एक अपन को लिमकन का लेना था, तो लिमकन की जो डीलरशिप है वो यहाँ पे है नहीं, वो विदिशा में है। तो बस ढाबा पे खाना वगैरह खाते हैं और निकलते हैं देवरी की तरफ। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो चारों तरफ बमबारी हो रही है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पैरेट अटैक हुआ है और जो सुआ है, तोता है, पैरेट है, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। क्योंकि अपन ने बहुत ज़्यादा जल्दी बुआई कर दी थी, तो उनने अपना काफ़ी सारा नुकसान भी कर दिया है और आप चारों तरफ उनकी आवाज़ वगैरह भी सुन पा रहे होंगे। तो अपने पास डिफरेंट टाइप की गन है। ये गंधक पोटास गन है, इसके यहाँ से गंधक और पोटास डाली जाती है और इसको यहाँ से फायर किया जाता है। और अपने पास कार्बाइड गन भी है, यहाँ से इसमें कार्बाइड डाल के लाइटर से फायर किया जाता है। तो मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुबह का आया हूँ, लगभग 6 बजे अपन यहाँ पे आ गए थे और सुबह और शाम को ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो अपने लिए 3-4 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो भाई साहब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पैरेट्स ने अपना काफ़ी सारा नुकसान किया है, देखो। तो भाई साहब आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया था सुबह, तो कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तो बस एक प्रोटीन शेक और एक बिस्किट का पैकेट लेके आ गया था कि भाई साहब
खेत में ही खाते पीते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं आज आप सभी लोगों के जो भी आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उनका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। भाई साहब एक कमेंट आया है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सब्सिडी आने में पूरा 1 साल लग जाता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि हमने 18 अगस्त को फॉर्म फिलिंग की थी, 30 को अपना नाम आ गया। 6 तारीख के पहले अपन को डीलर से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके वो करवाना है। उसके बाद डीलर से अपन सीधी बात कर लेंगे भाई। 2,18,000 का मल्चर है मैसियो कंपनी का। और अपने दिमाग में 3 मल्चर हैं, एक मैसियो, एक लिमकन और एक क्या कहते हैं इसको, सोनालिका नहीं, शक्तिमान। सोनालिका बिल्कुल भी नहीं। तो 3 में से एक लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैसियो ले लेते हैं, तो उसी की तैयारी अपन कर रहे हैं। और आज या कल में मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ेगा अंगूठे लगाने के लिए। तो अपन सीधी बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो मल्चा है 2,18,000 का है। इसमें से अपन 1 लाख या 1,20,000, 1,15,000 इतने देंगे और आप मल्चर दे देना। सब्सिडी से अपन को कुछ मतलब नहीं रहता। जब आनी हो तब आए, उनके अकाउंट में आती है, उनके पास आती है, तो उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं रहती, वो उनको मिल जाती है। अपन तो बस पैसे दे के फ्री हो जाते हैं। और भाई साहब सोयाबीन 2172 में 12 आ गया है, ये ख़त्म हो रहा है ऐसे। तो भाई साहब ये है सोयाबीन की 2172 वैरायटी, जिसमें एरियल लीव लाइट बहुत ख़तरनाक तरीके से आया है। ये देखो, मुझे लग रहा है कि आखिर तक ये पूरा प्लॉट ख़त्म हो जाएगा। तो अपन ने इसमें लागत लगानी भी छोड़ दी है। और मक्का वगैरह तो बढ़िया है भाई, भुट्टे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन सोयाबीन ने धोखा दे दिया है। थैंक गॉड अपन ने इस बार ज़्यादा मक्का लगाया है। मक्का इतने बुरे वेदर कंडीशन में भी देख सकते हो, भुट्टे की साइज़ देखो, बढ़िया भुट्टा है। अभी तो और साइज़ बढ़ने वाली है इसकी, बाकी बढ़िया है। हाइट ज़्यादा नहीं है पर भुट्टे वगैरह बढ़िया है। सोयाबीन का चैप्टर क्लोज है भाई। तो भाई साहब ये देखो कौन सा सिस्टम हो गया है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह पर हैं। यहाँ पर कुछ फीमेल पार्ट है नहीं, ऊपर ही ये सब कुछ। पता नहीं भाई ये कौन सी डिसऑर्डर है, कौन सी बीमारी है, क्या है। तो भाई साहब इसमें ढंग से पॉट सेट भी नहीं हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा धिक्कार तो है अपनी ICAR पे, चाहे वो जबलपुर की हो चाहे कहीं की भी हो। सबसे बड़ा धिक्कार तो उन पे है, क्योंकि भाई साहब वो ऐसी रद्दी वैरायटियाँ बना रही हैं। आप विदेश में जाओ, अमेरिका में, कनाडा में जाओ, ऐसी बेहतरीन ग्लाइफोसेट टॉलरेंट वैरायटी बना रही हैं कि जिनमें आप सफाया भी डाल देते हो तो भाई साहब सोयाबीन नहीं मरता है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसी वैरायटियाँ बना रहे हैं कि जो कि भाई साहब पॉट सेट होने के पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं। और जो जबलपुर का अपना जो है ICAR, वहाँ का जो प्रदर्शन प्लॉट है उसमें पूरे में बीमारियाँ लगी हुई हैं। आप बीज बेच रहे हो, आपके खुद के प्लॉट में बीमारियाँ हैं, तो आप कर क्या रहे हो? किसानों को बर्बाद कर रहे हो ऐसा बेकार बीज देके। उससे अच्छी तो भाई साहब प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका एटलीस्ट जो बीज है उनमें कोई रोग वगैरह नहीं आ रहा है। इनका तो भाई साहब सब गड़बड़ है। चाहे आप कोई सा भी देख लो, इनका 2218 देख लो, NRC 150 देख लो, 2172 देख लो, जो जौन सा मर्जी आपको बीज देखना हो, सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं। कोई 1 साल निकल आता है, कोई अगले साल नहीं निकलता है, कोई 1 साल निकल आता है, कोई अगले साल नहीं निकलता है। सब गड़बड़ सिस्टम है हमारा। एक और रिश्तेदार अपन को मिले हैं, ये इसका फीमेल पोर्शन है और ये इसका मेल पोर्शन है। पता नहीं कौन सी बीमारी है, मुझे नाम नहीं पता भाई।